ये क्यों दंदना रहा है? इतना छोटा सा मुल्क, 35 लाख की भी आबादी नहीं है इस्राइल में, लेकिन दंदनाता हुआ लोगों के सामने निकला। जनाब, हर एक चीज में वो मुल्क आगे है, क्योंकि सारे यहूदी एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, एक प्लेटफॉर्म पर। और जहां पर यूनिटी होती है, इत्तिहाद होता है, वहां पर अल्लाह की रहमत की बरसात होती है कि नहीं होती? अल्लाह के नबी ने फरमाया, यदुल्लाहि अलल जमा, जमात के ऊपर अल्लाह तबारक व ताला की रहमत होती है, अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से ताकत नाजिल होती। वरना तारीख गवाह है, अगर आप क्या नबी भी मौजूद है इस महफिल में, अगर कोई रसूल भी मौजूद हो, लेकिन मजलिस के अंदर में इंतशार हो, एक इस तरफ और एक इस तरफ, उस मजलिस में भी रहमत नहीं आ सकती है। उठाइए, तारीख गवाह है, जंगे उहद का मौका है। जंगे बदर में 313 थे, लेकिन एक थे तो 1000 लश्कर जर्रार के नाक में नकेल डाल दिया था। और वहीं पर 1-1.5 साल के बाद में दूसरी जंग होती, जंगे उहद। उसके अंदर सहाबा 2 खेमों में बट गए थे और नबी भी मौजूद थे, अबू बकर मौजूद थे, उमर फारूक मौजूद थे। आने वाली नुसरत और फतह को भी अल्लाह तबारक व ताला ने में शिकस्त से बदल दिया था। उसी जंगे उहद के मैदान में हजरत हमजा को उनके जिस्म के टुकड़े हुए थे। उसी जंगे उहद के मैदान में 70 सहाबा को गाजर मूली की तरह शहीद कर दिया गया था। क्या नबी नहीं थे? तकरीबन 1000 की तादाद सहाबा किराम की थी, वहां 313 ने मैदान मारा था। 1.5 साल बाद ऐसा क्या हुआ? 1000 है, ताकतवर हैं और एतकाद के एतबार से पहाड़ के मानिंद है, लेकिन फिर क्या वजह है कि 70 सहाबा गाजर मूली की तरह शहीद कर दिए गए। हजरत हमजा शेर खुदा, उनके सीने को चीर कर अतड़ियों को निकाला गया था, कलेजे चबाने की कोशिश की गई थी, उंगलियों के पोरवों को काट दिया गया था। क्यों? सिर्फ इंतशार की बुनियाद पर, 2 खेमों में बटने की बुनियाद पर। अगर इस मुल्क में नहीं, पूरी दुनिया में कामयाब होना चाहते हो तो मुसलमानों, एक अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ना होगा। अल मुस्लिमों का जसदिन वाहिदिन की तफसीर बननी पड़ेगी, और फिर अल मुस्लिम व अखुल मुस्लिम का झंडा बुलंद करके आगे बढ़ना होगा, तभी अल्लाह की मदद आएगी। वरना अगर इस मंच को, इस कुर्सी को अगर इंतशार का जरिया बनाया, जो लोग इख्तिलाफ की बात करते हैं दुनिया के अंदर, जो लोग इंतशार की बात करते हैं दुनिया के अंदर, वो नबी की सुन्नत के खिलाफ करते, नबी के हदीस के खिलाफ करते। इस वक्त जरूरत है एक प्लेटफॉर्म पर आने की। अरे जब नबी मौजूद है, इंतशार की वजह से अल्लाह की रहमत रुक जाती है। आज तो हमारे नबी भी नहीं, आज तो सहाबा भी नहीं है। अगर आज हम बट गए, अलग अलग हो गए, तो आज तो नबी भी नहीं, सहाबा भी नहीं है। तो आज तो हमें हारना क्या, गाजर मूली के तरह क्या जनाब, आटे के तरह पीसने की कोशिश की जा रही है। हम पिस जाएंगे, कोई अल्लाह की तरफ से मदद नहीं आएगी। इसीलिए इस मंच का, किसी भी मंच का, मस्जिद हो, मदरसा हो, जलसा हो, इत्तिहाद का पैगाम जाना चाहिए। हम मुस्लिम हैं, हमारे आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह है, हमारा कुरान 30 पारे का है, हमारा अल्लाह एक है, हम पर 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है। जब सारी चीज़ें हमारे से बीच में बिल्कुल बराबर है, तो हम एक प्लेटफॉर्म पर हमें रहना चाहिए और आपस में सलाम को आम करना चाहिए। इस सलाम से मोहब्बत बढ़ती। अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फ़अलतुम तहाबबतुम अफ़शुस्सलाम बैनकुम। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने साहबा से फरमाया कि ऐसा फार्मूला ना बता दो जिससे बीच में मोहब्बत पैदा हो। साहबा ने कहा क्यों नहीं, वाई नॉट, प्लीज़ टेल मी, बताइए क्या है। उन्होंने कहा अफ़शुस्सलाम बैनकुम, हम सलाम करें एक दूसरे को, सलाम से मोहब्बत बढ़ती। ये कौन कह रहा? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, मुस्लिम शरीफ की हदीस। इसीलिए नफ़रत नहीं, दुश्मनी नहीं, अदावत नहीं, चाहे मुसलमान हो कि हिंदू, हमें मिलकर रहना। नफरत परस्त इस देश के अंदर मामूली हैं। जो लोग गद्दी पर हमेशा बैठे रहना चाहते हैं, वही लोग नफरत की बात करते हैं। वरना हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको मिलकर रहना चाहिए। यही तालीम हमें इस्लाम के प्लेटफॉर्म से मिलता है।
अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा हम तमाम मुसलमानों को 100% उस पर अमल की तौफीक अता फ़रमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।